Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक टॉपिक के साथ आए हैं जिसे मैं कह दूं रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, या फिर मान के चलिए कोर्ट के सामने एक आप फैक्ट को प्रूव करने के लिए आए, उस फैक्ट के लिए आपने एक विटनेस पेश किया। ठीक है, एक विटनेस पेश किया तो आपके दिमाग में या एक सवाल भी आएगा कि सर एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए ए के ऊपर यह आरोप है कि उसने बी की डेथ कॉज करी है। ठीक है जी, अब मान के चलिए उसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान जब एविडेंसेस हो रहे हैं तो एक रेलेवेंट फैक्ट निकल के आता है कि जस्ट क्राइम होने से 15 मिनट पहले ए उसकी कॉलोनी के बाहर घूम रहा था। इस चीज को एक विटनेस ने देखा है, मान के चलिए कोई एक्स है, उसने उसे बाहर टहलते हुए देखा है। अब आप रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट के सामने पेश किया आपने। क्या रेलेवेंट फैक्ट है कि सर ये उसके घर के बाहर घूम रहा था। इस रेलेवेंट फैक्ट पे आपने एविडेंस क्या पेश किया? एक विटनेस ले आए आप। तो कोर्ट ये कहता है, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है सफिशिएंसी। क्या एक विटनेस, क्या एक एविडेंस जो आप विटनेस के रूप में लेके आए हैं इस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या रिलायबल है? तो इसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इसी चीज का नाम है। क्या एक एविडेंस रिलायबल है, रिलायबल इनफ है किसी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए? उसी डायरेक्शन में एक सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 139, नंबर ऑफ विटनेसेस। नंबर ऑफ विटनेसेस, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। कि मतलब एन नंबर ऑफ विटनेसेस ले सकता है भाई कोर्ट एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए। कोर्ट कहता है कि मैं तो नहीं मानता रिलायबल है इतना, एक विटनेस और लेके आइए आप इस चीज के लिए, कोई और एविडेंसेस लेके आइए। तो क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए एन नंबर ऑफ विटनेसेस आप पेश भी कर सकते हैं और कोर्ट मांग भी सकता है कि हाँ भाई और विटनेसेस लेके आइए इस चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, द एविडेंस इज नॉट रिलायबल इनफ कि हाँ भाई उस पर रिलाई करके हम आपको मतलब इसको हम प्रूव्ड मान लें, या फिर उस फैक्ट को एडमिसेबल करार कर दूं मैं, कोर्ट कह रहा है। तो मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से और तसल्ली से यह समझने की कोशिश करिए कि सिंपल सी चीज है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखिए, एक होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, क्या आपने कोर्ट के अंदर एविडेंस को एडमिसिबल करा लिया। ठीक है जी, ठीक है कि भाई कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, के मतलब अब आपके पास एक रेलेवेंट फैक्ट है। कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है कि इसने पुलिस ऑफिसर को इसने ए ने पुलिस ऑफिसर को बयान दिया था। क्या बयान दिया? मान के चलिए ए ने एक बयान दिया पुलिस ऑफिसर को, हाँ जी मैंने ही क्राइम किया है, मैंने ही अपराध किया है। तो दैट इज नॉट एट ऑल, अब इस रेलेवेंट फैक्ट पे एविडेंस पेश करना एडमिसेबल नहीं है। ये होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। मगर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है कि आपने उस रेलेवेंट फैक्ट पे एविडेंस को एडमिसेबल तो करा लिया। ठीक है जी, आपका रेलेवेंट फैक्ट था, उस पर एविडेंस आप देना चाह रहे थे, कोर्ट ने कहा एडमिसेबल एविडेंस है, आप आराम से अपने एविडेंस को आप दीजिए, एविडेंस इस चीज पे एडमिसेबल है, मैं कहता हूं परमिशन देता हूं। मगर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोर्ट को सफिशिएंटली ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा वो आपको रेलेवेंट फैक्ट। उसके लिए कोर्ट एक विटनेस भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, चार भी ले सकता है, एन नंबर ऑफ विटनेसेस। और आप भी एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक विटनेस भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में 139 है कि भाई नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस इन एनी केस शैल बी, मतलब इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने भी विटनेसेस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं स्पेसिफाई कर दिया है आपने। आई थिंक आपको ये टॉपिक रिलायबिलिटी का बहुत क्रिस्प फॉर्म में और बहुत शॉर्ट फॉर्म में, और सेक्शन 139 भी डिस्कस हो गया इसी तरीके से, आप लोगों का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की हो, मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।